देखो ए, स्टार्ट हो गया ना। ए, देखो आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है क्या नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सिर्फ इसमें एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि उन लोगों को भी फंडामेंटल्स राइट्स के बारे में पढ़ना चाहिए जो भारत देश का क्या है, नागरिक है। क्यों, कारण क्या है? ये फंडामेंटल राइट सिर्फ एग्जाम में आता, बल्कि इसलिए नहीं पढ़ना है, बल्कि तुमको अपना अधिकार के बारे में क्या होना चाहिए, अपने अधिकार के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना होगा। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ एग्जाम में, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। भारत में जन्मे हैं तो हमको क्या मिला हुआ है, जन्म सिद्ध अधिकार मिला हुआ है। समझ में आया ना? तो फंडामेंटल राइट के बारे में अगर तुम बात करोगे, जैसे मान लो बोलने का अधिकार है, तुमको देश में किसी भी कोना में घूमने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, चाहे जो कुछ भी, अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, नौकरी पाने का अधिकार है। समझ में आया ना? एक साथ बिना भेदभाव किए साथ में रहने का, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का सारा अधिकार जो है, ये सारा चीज़ क्या है, एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे लिए कानून व्यवस्था बराबर है, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से फंडामेंटल राइट है। हम लोग इसी के बारे में आज क्या है, चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी वही बता रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स होता क्या है। तो थोड़ा सा देखो फंडामेंटल राइट्स के डेफिनेशंस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे कि तो फंडामेंटल राइट जो है, इसेंशियल ह्यूमन राइट्स दैट ऑफर दैट एवरी सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ caste, race, creed, place and birth, religions, on the gender, this is equal to freedom. These rights are essential for personal good and the society at large. कहने का मतलब वही चीज़ है कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह का मतलब कास्ट पे, रेस पे, रिलीजियस के, किसी के नाम पे तुम्हारे साथ किसी भी तरह का क्या नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता है। संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुमको क्या देता है, अधिकार देता है, सबके साथ में समान बर्ताव करे, सबके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सब कुछ यही सारा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्टिकल जो है, फंडामेंटल राइट जो है हमारा, कहाँ से चालू होता है, तुम्हारा 12 में तो डेफिनेशन दिया हुआ है। आर्टिकल 12 से चालू होता है। 12 में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है। मेनली जो फंडामेंटल राइट जो चालू होता है वो कहाँ से चालू होता है, यहाँ से देखो, हम लोग पढ़ेंगे टोटल कितना फंडामेंटल राइट है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट है। बात समझ में है ना? टोटल कितना फंडामेंटल राइट है, 6 ठो। और जैसे कि मान लो 6 ठो फंडामेंटल राइट है, इसमें से पहला है राइट टू इक्वालिटी। पहला फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी। बात समझ में आया ना? ये जो चलता है राइट टू इक्वालिटी, ये तुमको अगर बताया जाए तो तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी जो है, अगर बात करें राइट टू इक्वालिटी जो है तुम्हारा 14 से लेकर के कितना तक है पता है, 18 तक। कितना तक है, 18 तक। ये क्या है, राइट टू इक्वालिटी है। समझ में आया ना? 14 से लेकर के 18 तक है। तो इनका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा पतला कर देते हैं। समझ में आया ना? 14 से 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी। बात समझ में आया ना? बुक में भी ऑलरेडी बताई है, ठीक है। और उसके बाद में है राइट टू फ्रीडम। ये राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के कितना तक दिया हुआ है, 22 तक दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है, 19 से लेकर के 22 तक है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से लेकर के 24 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक दिया हुआ है। अगर बात किया जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस का, तो ये आर्टिकल जो है तुम्हारा 25 से लेकर के
28 तक दिया हुआ है। बात समझ में आया ना। अब वही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का बात करा जाए तो ये 29 से लेकर के 30 तक दिया हुआ है। बात समझ में आया ना। और उसके बाद में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करा जाए तो ये आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक है। कहाँ तक? बात समझ में आया ना। यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, समझ में आया ना। तो 32 से लेकर के 35 तक ही दिया हुआ। बात समझ में आया ना। जिसके अंदर में अगर बात करा जाए अब देखो ध्यान से देखोगे तुमको एक चीज ना मिसिंग नजर आ रहा होगा। क्या मिसिंग नजर आ रहा है? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 तुमको क्या नजर आ रहा है? मिसिंग नजर आ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो एक चीज देखोगे बहुत लोगों के पास गिना चुना लोगों के पास में ही अपना रहने के लायक मतलब जमीन था, और किसी के पास तो इतना जमीन था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब पूरा आधा जिला ही उसका है, जमींदार लोग का, है ना। तो अब जैसे मान लो सरकार को कोई काम करना है, कोई डेवलपमेंट का काम करना है ना। अब वो जमीन उससे मांगने जाएगा तो वो तो उसको देगा नहीं। देगा क्या? नहीं देगा। अगर सरकार बोलेगा नहीं हम तुमको मुआवजा देंगे, इसके बदले में कंपनसेशन देंगे, तुम हमको ये जमीन दे दो, तो कोई मान लो उस जमीन से इमोशनली कनेक्टेड रहेगा तो मरते दम तक नहीं देगा, चाहे वो करोड़ रुपया दो अरबों रुपया दो, नहीं देने वाला है। बात समझ में आया ना। तो सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए जमीन तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए? अब जमीन जब चाहिए होगा तो क्या होगा? सरकार उसे मांगेगा, वो जमीन नहीं देगा, जबरदस्ती छीनने का कोशिश करेगा, तो वो क्या हो गया? उसका फंडामेंटल राइट है। फिर सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है। तब सरकार को एक क्या करना पड़ा? एक दिमाग लगाना पड़ा। इसमें अमेंडमेंट कर दिया। क्या कर दिया गया? अमेंडमेंट कर दिया। तो आर्टिकल 31 जो फंडामेंटल राइट था, इसको हटा करके 300A में डाल दिया गया। आर्टिकल 31 कुछ और नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी था। क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। इसको हटा करके क्या कर दिया गया? किस में डाल दिया गया? 300A में। किस में डाल दिया गया है? 300A में। क्यों डाला गया? और ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया? अब फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब क्या होता है? देखो फंडामेंटल राइट तो कोई सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट का कोई नहीं छीन सकता तुमसे, भारत में हो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो सरकार, केस करोगे तुम, कोर्ट में जाओगे, सरकार जो भी जस्टिस, चीफ जस्टिस होंगे वो क्या सुनेंगे? किसका बात सुनेंगे? पहले दोनों का पक्ष का बात हो, देखेगा देश के डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो फिर तुमको बोलेगा कि अपना मुआवजा लो और यहाँ से क्या करो, घसक जाओ। लेकिन फंडामेंटल राइट रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट कोई छीन नहीं सकता हमसे। इसी वजह से फंडामेंटल राइट से हटा करके इसको क्या बना दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। और आर्टिकल 31 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसको किस में डाल दिया गया? 300A में। किस में डाला गया? 300A में। अरे कितना नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? ये 44th नंबर। कितना नंबर अमेंडमेंट था? 44th अमेंडमेंट में आर्टिकल 31 को हटा करके किस में डाल दिया गया? और ये फंडामेंटल राइट से हटा करके किस में डाला गया? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में डाल दिया गया। बात समझ में ना। आज भी जमीन देख नहीं रहो, सरकार क्या कर रहा है? दे रहा है ना डेवलपमेंट के नाम पे, सो कॉल्ड डेवलपमेंट हो रहा है। अडानी को एक रुपया में क्या कर दिया गया है? जमीन दे दिया गया है, गरीबों का जमीन। इसका अच्छाई है तो इसका क्या है? बुराई भी है। बात समझ में आया ना। इसका अच्छाई है तो इसका क्या है? बुराई भी है। आज भारत सरकार क्या किया? भारत सरकार जो है यहाँ पे जबरदस्ती, मतलब ये जो तुम्हारा आर्टिकल 31 के तहत जो फंडामेंटल राइट है, जो इसको हटा करके क्या बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया था।
सरकार किसके, समाज के भलाई के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? समाज के भलाई के लिए बनाया गया। लेकिन आज सरकार इसको अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। आज बिहार में देखो, बिहार में क्या हुआ, बिहार में तुम्हारा 1 रुपया, कितना भाड़ा पे? 1 रुपया भाड़ा पे क्या किया? 30 साल के लिए, क्या हर साल 1 रुपया भाड़ा देना। आज इतना बड़ा जमीन क्या किया? अडानी को दे दिया। किसको दे दिया? अडानी को दे दिया। मतलब ये अपना फायदा के लिए ना, दोस्ती निभाने के लिए। कोई बात का मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? तुम जबरदस्ती किसानों से जमीन लिखवा ले रहे हो, तुम उससे पूछे नहीं, औने पौने दाम पे क्या कर रहे हो? उससे जमीन क्या कर रहे हो? मुआवजा के नाम पे ले रहे हो। और फिर वहां क्या बनाएगा ये लोग? ये लोग बना रहा, पावर प्लांट बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसी से, इसी के जमीन पे बनाएगा। समझ में आया ना? 10 लाख पेड़ को काटा जा रहा है। कितना पेड़ काटा जा रहा है? 10 लाख। कहीं का मतलब कोई लॉजिक है ये बात का? कहीं से कोई लॉजिक नहीं। क्या स्लोगन है? एक पेड़ मां के नाम। क्या लॉजिक है? तुम क्या स्लोगन फैलाए थे कि एक पेड़ मां के नाम, और यहां पे तुम 10 लाख पेड़ को क्या कर रहे हो? काट दे रहे हो। किस लिए भाई? तुमको अगर डेवलपमेंट ही करना है, करो ना, कोई मना नहीं किया है। तो तुम 10 लाख पेड़ काट रहे हो, तो पहले 20 लाख पेड़ क्या करो? लगाओ, तब जाके काटो। तो मना तो नहीं किया है। तुम क्या कर रहे हो? पहला तो 10 लाख पेड़ काट रहे हो, 1 रुपया में जमीन दे दिए हो लीज पे 30 साल के लिए, वो भी ऊपर से क्या किए हो? किसान से सारा जमीन क्या किए हो? छीन लिए। समझ में है ना? औने पौने दाम पे जबरदस्ती सिग्नेचर करा के ले लिए। फिर क्या कर रहे हो? फिर उसी के जमीन पे, उसी के पावर प्लांट से तुम क्या बना रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। अब बना करके फिर उसी को तुम बेचोगे 6 रुपए यूनिट करके। कहने का मतलब क्या है? एक सिंपल सा बात है कि तुम्हारे ही बदन से चमड़ी उतारा जाएगा और उसका जूता बना के तुम्ही को बेचा जा रहा है। कैसा लगेगा? बात समझ में आया ना? ये चल रहा है। तो ये तो आर्टिकल 31 जो हटाया गया था, वो किस लिए हटाया गया था? किस लिए हटाया था? समाज के भलाई के लिए ना हटाया। देश डेवलप कर सके तभी तो उसको 44 अमेंडमेंट करके 300A में डाला गया। लेकिन आज क्या कर रहा है? अपने फायदे के लिए इसको यूज कर रहा है। आज देखो जयपुर में, मतलब राजस्थान में भी लोग बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहां भी जमीन छीना जा रहा है, वहां भी पेड़ काटा जा रहा है। केरला में जो हुआ था, साउथ में जो हुआ था, पेड़ काटा, उसके बाद सब क्या, जानवर रास्ते में घूमने आए। आज किसका बारी आ गया? बिहार का। पोल्यूशन कितना फैलेगा, है ना? डेवलपमेंट करने कोई मना नहीं किया, लेकिन डेवलपमेंट करो तो कोई लॉजिक लगा के करोगे ना, कि जबरदस्ती किसी, वो तो ऐसे बिहार गरीब राज्य है, उसको और तुम मार रहे हो, किसान से जमीन छीन रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। तो ये था। लेकिन क्या करोगे? देश का ये विडंबना है कि ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग अपना सत्ता में बैठा के रखे हैं, और वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? समझ ही रहो। तो ये मतलब फंडामेंटल राइट था। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सिर्फ किताबों में ही दिख रहा है, असली में तो कोई नहीं दिख रहा है। क्या बोलोगे? छोड़ो, तो आते हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। आगे देखो, हम लोग देखते हैं पहला क्या आ रहा है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहाँ? किसान लोग के साथ राइट टू इक्वालिटी हो कहाँ रहा है? तो ड्रामा कर रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको क्या बोला जा रहा है? यहाँ जैसे कि
राइट टू इक्वालिटी का अगर हम बात करें तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल अभी बताए थे 14 से लेकर के 18 तक, वो क्या है हमारा राइट टू इक्वालिटी है। क्या है राइट टू इक्वालिटी है। तो क्या क्या राइट टू इक्वालिटी है, पहले देखो आर्टिकल 14 किसका बात करें हम लोग, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 में ये बात लिखा इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है ये कि कानून व्यवस्था सबके लिए क्या है समान, सबके लिए क्या है समान है। सिर्फ एक जन को हम छोड़ दे तो प्रेसिडेंट को, किसको प्रेसिडेंट को। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है कि वो किसी का भी सजा क्या कर सकता है माफ कर सकता है, किसी का भी सजा को क्या कर देगा माफ कर सकता है। अब मान लो कल को प्रेसिडेंट किसी को चक्कू भोंक दिए, किसी भी तरह का क्राइम कर लिया और तुम उसके ऊपर में केस कर दिए, सबसे पहला तो वो अपना ही सजा माफ कर लेगा, क्या करेगा तो कुछ होगा नहीं फायदा। इसीलिए जब तक प्रेसिडेंट अपने पद पे बना हुआ है तब तक क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर में किसी भी तरह का क्या नहीं कर सकते हैं केस नहीं कर सकते। जिस दिन 5 साल कंप्लीट हुआ सबसे पहला एफआईआर दर्ज होगा और वहीं से घसीटते हुए उसको क्या किया जाएगा, इसीलिए 5 साल तक क्या किया जाएगा वेट किया। इसीलिए बोला गया मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए कानून व्यवस्था क्या है समान है, पर प्रेसिडेंट के लिए नहीं। बात समझ में है ना, जब तक वो पद पे है तब तक तो नहीं है। अगर मान लो पद पे रहते केस कर लेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई, क्योंकि वो तुरंत अपना ही सजा क्या कर लेगा माफ कर लेगा। बोलेगा तो क्या किया जाए, तो महाभियोग है, महाभियोग ला के उसको हटाया जा सकता है, लेकिन वो सब अलग प्रोसेस। तब तक जब तक तुम महाभियोग लाओगे तब तक वो अपना क्या कर लेगा सजा क्या कर लेगा माफ कर लेगा। तो वो सब ड्रामा करके कोई फायदा नहीं है। तो कानून व्यवस्था आर्टिकल 14 में यही लिखा हुआ है, कानून व्यवस्था सबके लिए क्या है समान है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए नहीं है जब तक वो पद पे बना हुआ है। जिस दिन प्रेसिडेंट से हटेगा उस दिन वो कहाँ जाएगा, सीधा जेल जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं आर्टिकल 15। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 15 पे प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड द रिलीजन रेस कास्ट सेक्स ऑन प्लेस ऑफ द बर्थ। ऐसे किसी भी तरह से तुम आर्टिकल 15 में यही बात लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथ में किसी भी तरह का क्या नहीं होना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम कौन से जाति से बिलोंग करते हो तो उसके आधार पे तुम्हारे साथ क्या नहीं होना चाहिए भेदभाव नहीं। तुम कौन से धर्म से बिलोंग करते हो उसके आधार पे तुम्हारे साथ क्या नहीं होना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम किस जगह जन्मे इस आधार पे भी तुम्हारे साथ क्या नहीं होना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सेक्स क्या मतलब लड़का हो या लड़की हो या कुछ भी हो ट्रांसजेंडर, तो उसके आधार पे भी तुम्हारे साथ में क्या नहीं होना चाहिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमेरिका में ऐसा हुआ था, ब्लैकिश और व्हाइटिश का बीच में हुआ था ऐसा। और हमारे देश में भी इस तरह का पहले होता था आज़ादी के पहले, या फिर मान लो कि जब भारत में संविधान नहीं था मनुस्मृति चलता था तब ये सारा चीज चलता था। तो उसमें क्या किया जाता था मतलब किस तरह का भेदभाव होता था, जो लोअर कास्ट के लोग रहते थे मतलब यहाँ पे एक तरह का क्या टांग दे दिया था, एक हड़िया टांग दिया जाता था पीछे झाड़ू कि मतलब वो लोग जब चलते थे तो मतलब थूक नहीं फेंकेगा इधर उधर, नहीं तो जमीन क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, तो वो उसी में फेंको। और ऐसे से जब चलते थे पीछे से क्या चलता था झाड़ू, ताकि उसके पैर का छाप क्या हो मिट जाए। समझ में, कुआं भी 2 तरह का होता है, मतलब उस कुआं से पानी नहीं पी सकता है, वो मंदिर नहीं जा सकता, उसका परछाई नहीं पड़ सकता है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्या होता था हुआ करता था। बात समझ में आया ना। तो ये सारा चीज अभी करोगे तो समझ में आया ना, सीधा जेल होगा। मान लो किसी को बोल दिए काला गोरा पे भेदभाव कर लिया, अरे तुम काला है भक, तो भी तुम्हारे साथ में क्या होगा वही हाल होगा। तो ये भी तुम नहीं कर सकते। ये सब अधिकार कौन दिया है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 में ये बात लिखा हुआ है। बात समझ में आया ना। कास्ट के आधार पे नहीं कर सकते, किसी को कोई कास्ट के नाम पे गाली दे दिए कुछ भी, ये नहीं कर सकते हम लोग। जेंडर के नाम पे, समझ में ना, जानते ही हो, तो ये सब भी नहीं कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग आर्टिकल, इस पे मूवी बना था आर्टिकल 15 पे, आयुष्मान खुराना का, देखना आर्टिकल 15। समझ में आया ना। आज भी होता है, आज भी आर्टिकल 15 का आप बोलोगे कि कहाँ रह गया, कहाँ ये सब जाति भेदभाव रह गया, नहीं आज भी है। गांव वगैरह में जाओगे ये सब चीज आज भी तुमको देखने के कोई ना कोई कोना में मिल ही जाएगा। समझ में आया ना। शहर में तो नहीं मिल सकता, गांव में मिल जाएगा। फिर आर्टिकल 16,
इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, समझ में ना, चाहे गवर्नमेंट जॉब है चाहे कोई भी जॉब, लड़का हो या फिर लड़की हो, ऐसा नहीं किसी के साथ में किसी भी तरह का क्या हो भेदभाव। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सब सरकारी फॉर्म क्या कर सकता है, सरकारी जॉब का क्या भर सकता है, फॉर्म भर सकता है। भारत का जो नागरिक है सब लोग क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। बात समझ में ना। हालांकि नेपाल वाला लोग भी क्या करता है, यहाँ पे भरता है रहता है। क्यों? नेपाल के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। इसी वजह से मतलब हम लोग एक दूसरे के देश में आते जाते विदाउट एनी काइंड ऑफ पासपोर्ट वीजा, ये सब चीज का क्या नहीं होता है, जरूरत नहीं होता है। तो देखना वो लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, यहाँ पे रहते हैं, नौकरी भी यहाँ पे करते हैं। बात समझ में है ना। तो नेपाल को छोड़ करके बाकी जितना लोग है किसी भी तरह का किसी से मतलब ये नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम ये जॉब नहीं कर सकते, तुम इसके लिए एलिजिबल है, वो नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर वो एलिजिबल है तो जरूर उसको मिलेगा, समझ में। भेदभाव हम नहीं कर सकते आर्टिकल 16 के तहत, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब समझ ही रहो ना, सरकारी जॉब का बात किया जा रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 17 है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब किसी के साथ में एक तरह होता ना छुआछूत, ठीक है ना। ये ड्रामा नहीं करोगे, अरे छुआ गया है तुम ही जात का है, करो ना एक बार। अच्छा तुम काला है, हट, नीच जात का है, ऊंच जात का है, तुम गरीब है, तुम भिखारी है, इस तरह से किसी भी तरह का क्या नहीं कर सकता है, भेदभाव मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं कर सकता, नहीं तो जेल हो जाएगा। समझ में आया ना, केस कर दिया तो गए तुम। ये कौन दिया हुआ अधिकार, पहले जानते तो पहले क्या होता था, लोअर कास्ट को मंदिर में जाना क्या नहीं था, अलाउ नहीं था, मंदिर छुआ जा रहा है। आज भी देखो ना क्या हुआ, मतलब बहुत सारा सबरीमाला वाला केस, वो सब कुछ कुछ ऐसा ऐसा मंदिर आज भी है, ठीक है ना, जहाँ पे लोग घुसना चाहें मार के माथा फोड़ दिया, बोला तुम कैसे घुसोगे। राजस्थान में हुआ था, समझ में आया ना। इस तरह का होता है आज भी कि तुम बहुत सारा मंदिर में क्या नहीं कर सकते हो, लोअर कास्ट वाला घुस ही नहीं सकता, पूजा करना भी अलाउड नहीं था पहले, छुआ जाएगा, भगवान ही छुआ जाएगा, ऐसा वाला हिसाब किताब था, समझ में आया ना। तो इसलिए आर्टिकल 17 को बोला कि दिया गया संविधान में कि तुम ये सब नहीं कर सकती, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम छुआछूत वाला कहानी मत करना यहाँ। बात समझ में है ना, ठीक है। आज भी बहुत लोगों के घर में जाओगे ना तो दो तरह का गिलास मिलता है, क्या मिलता है, दो तरह का गिलास मिलेगा। इस जाति के लोग आएंगे तो इस स्पेसिफिक गिलास में पानी पियेंगे, इस जाति के लोग आएंगे तो इस स्पेसिफिक गिलास में क्या करेंगे, पानी पियेंगे। ऐसा भेदभाव करने वाला लोग भी होता है, समझ में है ना। तो ये एक तरह से क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी तो हुआ, छुआ गया, अरे चट्टा कहीं का, वो भी तो इंसानी है ना। भेज नॉन भेज अलग बात हो गया, बट ये तो खराब हो गया ना खेल, है ना। आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, मतलब कि देखोगे सरकार जो टाइटल तुमको दिया वो अपना टाइटल लेकर घूमे, जैसे लेफ्टिनेंट वगैरह का टाइटल वगैरह मिलता है, जो मिलता है ना मेजर वगैरह का टाइटल, वो सब ठीक है कि अपने नाम के आगे लगा सकते हो। बाकी बहुत लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो टाइटल लगा के घूमता है, समझ में है ना। जैसे मान लो जहरीला कुंदन, मतलब नाम के आगे में क्या टाइटल लगाया, जहरीला कुंदन, एक से, ठीक है ना, अकेला आयुष, समझ में है ना, इस तरह का लगाता है ना, यादव ब्रांड, है ना, कुछ कुछ जो गाड़ी के पीछे, ठीक है ना, ये वो XYZ क्या करता है, ये सब नहीं कर सकते, ये सब करोगे तो क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, समझ में, ठीक है। कुछ भी लगा सकता है, किलर आयुष, कुछ भी कर सकता है, मतलब इस तरह का भेद, मतलब इस तरह का तुम टाइटल अपने मन से कुछ भी नहीं लगा सकते हो। जैसे गाड़ी के पीछे लिख के घूमता है ना बहुत लोग, है ना, कुछ भी लिख के घूमता है XYZ, वो नहीं। एक जन तो टाइटल लगाया था, पता है, वो यूपी में लगाया था, मतलब क्लास मॉनिटर था, तो लिखा था एक्स क्लास मॉनिटर, मतलब ऐसे करके पूरा गाड़ी में पीतल का पूरा बनवा के, मतलब पगला बोला है क्या ये। तो ये सब चीज तुम नहीं कर सकते। जो सरकार तुमको जो टाइटल दिया वो लगाओ, लेफ्टिनेंट वगैरह लगाओ,
लेकिन अपने मन से कुछ भी उल्टा पुल्टा टाइटल लगा के अपने नाम के आगे में लिख के गाड़ी के पीछे या कहीं भी घूम नहीं सकते। बात समझ में है ना? ये क्या हुआ? आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? ये चीज एकदम पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना? राइट टू इक्वालिटी क्या है? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए कानून व्यवस्था क्या है? समान है। बस समझ, 1 मिनट में देखो कैसे करके हम लोग तुम्हारे इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कहने का मतलब सबके लिए कानून व्यवस्था क्या है? समान है, एक्सेप्ट यहाँ पे प्रेसिडेंट को छोड़ के। उसके बाद में आर्टिकल 15 कि किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, समझ में? रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, सेक्स के नाम पे, फिर रिलीजियस के नाम पे, बाय बर्थ, ये सब जगह के नाम पे किसी भी तरह क्या नहीं कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? भेदभाव नहीं कर सकते हो। बात समझ में है ना? फिर आ जाते हैं हम लोग किस पे आ जाते हैं? आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पब्लिक सर्वेंट, जो भी सरकारी जॉब में है चाहे नौकरी में है, सबके लिए क्या होगा? सबके लिए इक्वल रहेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, किसी को कम या बेसी वाला हिसाब किताब नहीं है, मिलेगा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर क्या है? आर्टिकल 70 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब किसी भी तरह किसी से भी क्या नहीं कर सकते? छुआछूत वाला ये सब प्रोसेस नहीं कर सकते, नहीं तो तुमको जेल हो सकता है। फिर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, सरकार जो टाइटल दिया, जैसे लेफ्टिनेंट मेजर वगैरह का जो भी टाइटल दिया वो लगा सकते हो, लेकिन अपने नाम के आगे उल्टा पुल्टा टाइटल जो लगा लेते हो, जहरीला, यादव ब्रांड, चाहे मनु, ये सब उल्टा पुल्टा टाइटल नहीं लगा सकते हो। समझ में आया ना? ये सब लगाओगे तो फिर क्या होगा? ठीक है ना? एक तरह का क्राइम है, ये नहीं कर सकते। समझ में आया ना? तो ये था तुम्हारा क्या? राइट टू इक्वालिटी, जो क्या है 14 से लेकर के 18 तक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, बात समझ में आया ना? राइट टू फ्रीडम में क्या है? ये जो है ये कहां से कहां तक चला है? आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 से लेकर के क्या है? आर्टिकल 22 तक। तो आर्टिकल 19 में क्या बोला? 19 में क्या बोला है? प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इटीसी। देखो कहने का मतलब क्या है? इसमें तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का क्या दिया है? अधिकार दिया। समझ में ना? जैसे कि मान लो तुम मन का कोई बात है, तुम सरकार से कोई सवाल जवाब करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी मन का भाव व्यक्त करना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो? आर्टिकल 19 ये अधिकार देता है कि तुम कर सकते हो। आज जो मीडिया इतना सा माइक लेकर किसी का भी मुंह में घुसा देता है, घुसा के पूछता है बोलिए आपको कैसा लग रहा है? अरे भाई वो गिर गया, चोट लगा, उसको कैसा लग रहा है? खराबी लग रहा होगा, उसको बचाओ। उल्टा उससे पूछ रहा है ना? यही ना कर रहा है। अब एक नेता इलेक्शन हार गया, उसको पूछ रहा आपको कैसा लग रहा है? अब मन में तो तुमको गाली दे रहा है ना, वो कैसा लग रहा है, कैसे बता सकता है कैमरा पे कैसा? लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 19 उसको क्या दिया हुआ है? ये अधिकार दिया हुआ है कि वो तुमसे सवाल जवाब कर सकता है। बात समझ में? ये तुमसे सवाल जवाब कर सकता है। बात समझ में आया ना? ठीक है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज ये जो कोना कोना में मोड़ पे देखना, ठीक है ना, 2 कौड़ी का नेता लोग, समझ में आया ना, मोड़ पे छोटा छोटा बना के लगता है भाषण देने। समझ में आया ना? ये कर दिया, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं बोलेगा लूट लेंगे, खसोट लेंगे, जो पहने वो भी उतार लेंगे, ये सब नहीं बोलेगा, बल्कि ये दे देंगे। काम ही वही है, नेता बना, जीता इलेक्शन, उसके बाद 5 साल भूल जाओ, दिखाई भी नहीं देगा। जैसे बरसाती मेढक की तरफ इलेक्शन का टाइम आएगा, बरसाती मेढक की तरह अचानक से बाहर निकल कर जाएगा। समझ में आया ना? समझ में? ठीक है, कोई भी XYZ हो, ठीक है ना, तो वो चीज क्या करेगा? इस तरह का कहानी करेगा। बात समझ में? ठीक है, तो कोई भी नेता हो, चाहे, जब समझ में आया ना, आ जाएगा तुरंत क्या करने? तुम नहा रहे हो, एक दिन देखे इलेक्शन में
नहा रहा है, उसको पीठ में साबुन लगा रहा है, ठीक है, उसका पीठ में क्या लग रहा है, बाल्टी से नहवा रहा है। कोई लॉजिक है? बात समझ में? वोट मांगने के लिए कुछ भी ये लोग क्या करता है, समझ में है ना, बरसाती में। लेकिन ठीक है, बात यहाँ पे ये है फंडामेंटल नीच मानव, देखिए सुनो, तो क्या हुआ, जैसे आर्टिकल तो कुछ भी बोलने का अधिकार, तो तुम किसी से, सरकार से कुछ भी सवाल जवाब कर सकते हो, समझ में ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गरिया दो भर के, ये नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, इसका मतलब हम गाली दे देंगे? नहीं, वो नहीं कर सकते, तो चल जाओगे जेल, क्योंकि तुम वायलेट कर रहे हो, रूल को वायलेट कर रहे हो। तुमको सिर्फ वही बात पूछना जो लॉजिकल बात हो, कोई सेंस का बात हो। अब गाली गलौज कर दिए, ये सब कर दिए, झूठा लांछन लगा दिए, ये सब नहीं कर सकते। हाँ, क्रिटिसाइज करने का अधिकार दिया गया, समझ में। मीडिया जो आज वो पूछ रहा है, ये भी कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 19 के तहत है। आज हम लोग किसी से भी कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं, किसके तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 19 के तहत कर सकते हैं। बात समझ में है ना। इवन कि तुम लोग जो किसी का रिकॉर्डिंग वगैरह कर लेते हो, है ना, कॉल रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो पहले तो नहीं था, अभी आ जाता है, तुरंत क्या कर देता है, सामने वाला का फोन में चला जाता है कि तुम्हारा कॉल क्या हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, आ जाता है रिकॉर्ड। ये सारा चीज जो करते हो, ये राइट टू प्राइवेसी को तुम छेड़छाड़ करते हो, ये सब आर्टिकल 19 में ही आता है। राइट टू प्राइवेसी जो है, ये सब किस में आता है? आर्टिकल 19 में। ये सब मत करना। राइट टू प्राइवेसी करोगे तो चल जाओगे। मान लो कोई अपना घर में, अपने घर में कैसे भी रह रहा है, मान लो कि तुम ब्लॉगर हो, आजकल 2 कौड़ी का ब्लॉगर लोग तो रहता ही है, लेके कैमरा घुस जाएगा, अरे भाई देख लाइव है, और घर में अपना कैसा, मान लो आयुषी है, कोई भी है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, मान लो खाना खा रहा है, समझ में है ना, अड़िया में खाना खा रहा है, तुम लेके लाइव कर दिए, ये तो गलत है ना। राइट टू प्राइवेसी वो कैसे भी कर रहा है, समझ में है ना, ठीक है। अब कोई कैसे भी, ये तुम राइट टू प्राइवेसी किसी को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मान लो कि रौनक किसी के साथ घूर रहा है, बस बना लिए वीडियो, घूमने दो भाई, राइट टू प्राइवेसी है, ऐसा नहीं ना कर सकते। अब कुंदन जो है पकड़ा गया, इस तरह का कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, सामने वाला को क्या करो, इन्फॉर्म कर दो, या कॉल रिकॉर्डिंग करो, सामने वालों को क्या कर दो, इन्फॉर्म कर दो। ध्यान दो, ये सब क्या है, आर्टिकल 19 का ही एक तरह से क्या पार्ट है। ये सब तुमको क्या दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसमें लिखा हुआ ये, आर्टिकल 19 में, ठीक है। जैसे तुम किसी से भी कोई सवाल जवाब करते हो ना, तो वो आर्टिकल 19। अब ध्यान दे देना, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। कहने का मतलब है, तब तक तुमको आर्टिकल 20 के तहत तब तक तुमको क्रिमिनल नहीं बुलाया जा सकता, या फिर तुमको कुछ भी नहीं बुलाया जा सकता। होता है ना, कोई क्राइम करता है, उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो उसको तुम पहले, अभी दोष साबित हुआ नहीं है, और तुम पहले उसको चोर चाहे कुछ भी क्रिमिनल, किसी भी तरह का कुछ भी बोलने लग गए हो, तो वो तुम नहीं बोल सकते हो। जब तक क्राइम साबित नहीं हो जाता है, तब तक उसको तुम क्या नहीं बोल सकते हो, चोर चुहार क्रिमिनल नहीं बोल सकते हो, समझ में आया ना। इससे तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा कर देगा कि भाई अभी केस कहाँ चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, अभी तक साबित हुआ नहीं, तो तुम हमको कैसे बोल रहे हो, समझ में आया ना। तो ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 में। लेकिन ना मीडिया में बैठता ना 2 कौड़ी का नेता लोग जो आता है, हमको तो ये सब ना गुस्सा आता है। लोग बैठ जाएगा, देश के मुद्दा पे बात होगा नहीं, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे लड़ रहा है, वो उसको दोष दे रहा है, वो उसको कोई अपना गलती नहीं मानेगा, सब एक दूसरे को। लेकिन एक चीज देखोगे, जब तक दोष साबित नहीं हो जाता है, तब तक उस आदमी का नाम नहीं लेता है। अभी जैसे चल रहा वोट चोर है ना, नाम लेके बोल रहा है ना। जब तक साबित नहीं हो जाएगा तो कैसे नाम ले ले हम, XYZ वोट चोर है, चाहे कोई कुछ भी चोर है, चाहे कुछ भी है, ठीक है ना। नाम ले लिए तो फिर गए, पूरा नाम नहीं ना ले रहा है, एक ही वो आदमी है वैसा, समझ में आया ना। ऐसा लोग भी है,
ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो तुम जब तक क्राइम साबित नहीं हुआ तब तक उसको वो चीज नहीं बोल सकते। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब क्या है? तुमको जिंदा रहने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है। तुम खुद को नहीं मार सकते हो, समझ में आया ना? पहले तो तुमको बचाएगा, फिर बहुत मार मारेगा वो लोग, समझ में आया ना? समझ में आया? मान लो कोई मरने वरने के लिए चला जाता है, एक तरह का क्या है? क्राइम है। बहुत लोगों को देखे, अभी कल परसों का केस है, कल परसों एक छात्र आ रहा था पढ़ने, तो पहले मेट्रो वाला जो क्या किया है, खेल किया है, बोला है कि ये मेट्रो 2 नंबर पे आएगा, आ गया 3 नंबर पे, 3 नंबर पे गया तो वो लोग फिर बोला ना 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 2 नंबर वाला जाएगा, फिर वो लोग 2 नंबर में गया। इस तरह से करके हो रहा था। फिर जब वो यहाँ तक पहुंचा तो एक आदमी मेट्रो के सामने ऐसे करके खड़ा मरने के लिए, समझ में ना? आरपीएफ वाला जो भी है उसको क्या किया, पहले बाहर निकाला प्रेम से, तो 3 पड़ाका खींच के मारा, बोला मरने का शौक है चल, फिर उसको क्या किया, अरेस्ट कर लिया। तो जैसे कि मान लो ये सब क्या है, मरने का अधिकार तुमको नहीं है, जिंदा रहने का अधिकार है, समझ में आया ना? तो ये कौन सी, एक तरह से अगर ये सब करते हो तो क्या है, एक तरह का अपराध है, क्राइम है, ऐसा नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल ये अधिकार दिया हुआ जिंदा रहने का? 21। और 21A में एक बात लिख लेना, एक और आर्टिकल है 21A। क्या है? 21A। 21A में जो है 14 साल तक का बच्चा को पढ़ने का अधिकार है। क्या है? समझ में है ना? 14 साल तक के बच्चा को 21A में क्या है, क्या चीज का अधिकार है? पढ़ने का क्या है? अधिकार। बात समझ में? किस में? आर्टिकल 21A में। बात समझ में है ना? उससे मतलब वो भी फ्री में, उसका एजुकेशन क्या रहना चाहिए? फ्री रहना चाहिए। समझ में? कितना साल तक का बच्चा? 14 साल तक। समझ में है ना? कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में। ठीक है, ये दिमाग में रहे। फिर है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द सर्टेन केसेस। इसमें तुमको क्या है, इसमें जो है कि मान लो तुमको कोई अरेस्ट किया तो उसको कारण बताना होगा। आर्टिकल 22 के तहत तुमको क्या बताना होगा? क्यों अरेस्ट किया, वारंट दिखाओ, बताओ। 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने में क्या करो, पेश करो। समझ में आया ना? ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 22 में। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 2 में। अब देखो 1 मिनट के अंदर में राइट टू फ्रीडम बताते हैं। 1 मिनट के अंदर में राइट टू फ्रीडम में क्या है? आर्टिकल 19 में क्या दिया गया? आर्टिकल 19 में ये दिया गया राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कुछ भी बोलते हो, जो भी बोल सकते हो, उसका अधिकार कौन दिया है? आर्टिकल 91 में। क्या दिया है? आर्टिकल 19 में दिया है। आर्टिकल 20 में क्या दिया है? जब तक तुम्हारे ऊपर में कोई भी तरह का क्या नहीं, दोष साबित नहीं हो जाता है, तब तक क्या नहीं हो सकता, अब तुम उसको अपराधी नहीं बुला सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 21 में है पर्सनल लाइफ, मतलब तुमको जीने का अधिकार है। समझ में आना? आर्टिकल 28 के अनुसार, 21A के अनुसार तुमको 14 साल तक बच्चों को फ्री एजुकेशन पढ़ने का क्या है? अधिकार है। आर्टिकल 22 में है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी डिटेंशन अरेस्ट। तो इसमें क्या दिया गया है कि जब तुमको अरेस्ट किया जाएगा तो सबसे पहले तुमको क्या किया जाएगा? कारण बताया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, चाहे वारंट दिखाया जाएगा। समझ में आया ना? ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 22 में। समझ में आया? ये था तुम्हारा राइट टू फ्रीडम।